अपन इस वीडियो में जानेंगे सन स्ट्रोक के बारे में। सन स्ट्रोक लोगों में क्यों लग जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नया है, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सन स्ट्रोक लोगों में क्यों हो जाता है। सन स्ट्रोक यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धूप में बाहर निकलता है और उसको धूप लग जाती है या फिर कहें कि लू लग जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जो लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ट्रेवल करते हैं या फिर धूप में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सन स्ट्रोक के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपके क्लिनिक पर भी आते होंगे, आपके घर पर भी कई सारे पेशेंट्स या फिर लोग होंगे जिनको हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो जाती है। तो सबसे मेन रीज़न तो यही होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का है और आप निकलते हैं धूप में, तब आपको हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप देखते हैं कि गर्मी में जो टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो 45 डिग्री 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर इतना एक्सपोजर आपकी बॉडी को कंटिन्यू मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं और आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो आपको सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में कहें 104 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, 105 106 फ़ारेनहाइट में पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन को हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक बोला जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी की बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तब भी हीट स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मोटे कपड़े पहनते हैं या फिर वूलन कपड़े पहन लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं, धूप में निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हीट स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो लोग कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जैसे कि जो लोहे की फैक्ट्रियां होती हैं, सरिया बनती हैं, लोहे का सामान बनता है, लोहे को पिघलाकर कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उस फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनको हीट स्ट्रोक के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्री में, वो हर आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट पर ठंडे पानी से नहाते रहते हैं, अपने ऊपर ठंडा पानी डालते रहते हैं, जिससे कि उनको हीट स्ट्रोक नहीं होता है। इसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है पानी की, 3 से 4 लीटर हमें पर डे पानी पीना चाहिए। अगर इससे कम पानी पीते हैं और गर्मियों का मौसम है, तो हीट स्ट्रोक लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले तो पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो चेक करना चाहिए। उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, 104 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। और आपको पल्स जरूर चेक करने चाहिए, जितने वाइटल्स होते हैं सारे लेने चाहिए। बीपी चेक करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, पल्स भी चेक करनी चाहिए। जब किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होता है तब स्टार्टिंग में जो पल्स होती है बहुत फास्ट चलती है, 120 130 तक चलती है, लेकिन बाद में जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब उसकी पल्स बहुत ही स्लो चलने लगती है, वीक पल्स चलने लगती है, जैसे कि 40 45 30 35 ऐसे पल्स स्लो चलने लगती है जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इसके अलावा जो बीपी होता है पेशेंट का लो मिल सकता है या फिर बहुत ही हाई मिल सकता है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी कम हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप चेहरा देखकर पहचान सकते हैं, होंठ सूखते हैं, इसके साथ ही ड्राई माउथ की कंडीशन हो जाती है, जीभ बिल्कुल सूख जाती है और पेशेंट बार बार पानी पीने के लिए कहता है, गला सूखने लगता है। तो ये सारे सिम्टम पेशेंट में दिखाई देते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तब उसको दौरे या झटके जैसे भी आ सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कम करना चाहिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट यही करना होता है। टेम्परेचर कैसे कम कर सकते हैं, अगर धूप से अचानक ही आया हुआ है तब कोल्ड स्पेंजिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर बुखार लग रहा है, आपके क्लिनिक कोई आता है, घर पे पेशेंट होता है, आप उसका जो बॉडी होता है छू के देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही तेज़ फीवर है, लेकिन उसको ये फीवर नहीं होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है।
तो सबसे पहले कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। ठंडा पानी से कपड़े को भिगो लें और बराबर कोल्ड स्पंजिंग करें, पूरे शरीर को पोंछना चाहिए। या फिर आप कोई टॉवल ले सकते हैं, उसको ठंडे पानी में भिगो के पेशेंट को रैप कर सकते हैं, लपेट सकते हैं उस टॉवल को पेशेंट की बॉडी पे। और सबसे पहले तो कपड़े सारे निकाल देने चाहिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस करना चाहिए। और इसके बाद पेशेंट को IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अगर डिहाइड्रेट पेशेंट हो जाता है, बॉडी में पानी कमी हो जाती है, तो IV फ्लूइड देना काफ़ी ज़रूरी है ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। अगर IV फ्लूइड नहीं देंगे तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, BP नहीं मिलेगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर टेम्परेचर कम नहीं हुआ? जो ब्रेन होता है उसमें स्ट्रोक लगता है, ब्रेन डेड हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो ये सारी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, तो सबसे पहले ये सारी ट्रीटमेंट करने चाहिए। इसके अलावा एंटीलेप्टिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि दौरे या झटके ना आए पेशेंट को। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि बेचैनी वगैरह, उलझन ना पड़े पेशेंट को। इसी तरह से पेशेंट को मैनेज किया जाता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। जैसे कि पेशेंट आपके पास आया, उसकी छुट्टी ना करें, उसको 1 दिन तक 24 घंटे तक तो एडमिट जरूर रखना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं है आपके पास एडमिट की तो पेशेंट को रिफ़र कर दें। कुल मिला के हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है पेशेंट को, घर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।